पूरा संसार प्रपंच भरा है। यदि आप अपनी इंद्रियों को शासन में न रखें तो आपकी दो इंद्रियां तत्काल दूषित कर देगा, नेत्रेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय। गंदी बात देखोगे, गंदी बात सुनोगे तो मन गंदी बात चिंतन करेगा और क्रिया हो जाएगी, फिर परमार्थ बिगड़ जाएगा। सुनना, देखना और बोलना, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि आपका ही प्रपंच श्रवण चल रहा है, प्रपंच बोलन चल रहा है, खूब कमाया, अच्छे अच्छे पदार्थ खाए, भोग भोगे, सो गए, ये मानव जीवन का स्वरूप नहीं है। स्वविड्वराहोष्ट्र खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः बिलेबतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्यरुगाय गाथा। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। ये जो प्रपंच में कानों को लगाए रहते हैं, दूसरे की निंदा होने लगे तो कुछ ऐसे श्रवणेंद्रिय प्रिय निंदा वाले हैं, खसक के नजदीक, हाँ अच्छा ऐसा, भगवत चर्चा में कभी चेतना नहीं आई, अच्छा ऐसा हुआ, हम ऐसे ही बड़ा सुख लेते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब इनको बहुत बड़े पद में अभिषेक दिया जा रहा हो। ऐसा निंदा सुनने में यदि तुम्हारी श्रवणेंद्रिय, दोष की बातें सुनने में श्रवणेंद्रिय कभी सो जाए तो हमें बताना, कभी नहीं सोए। फिल्म देखने में सो जाए तो बताना, 3 घंटे नहीं, प्रपंच है ना, खुला प्रपंच। आप जानते हैं कि ये जो दृश्य दिखाया जाएगा झूठा दिखाया जाएगा, पूरा झूठा। पैसा देते हैं जाके, 3 घंटे ऐसे देखते हैं और अपने को बड़ा सौभाग्यशाली हर्षित होकर बाहर आते हैं। मूढ़ता की हद हो गई। वैसे ही झूठ में फंसे हुए हैं, झूठ में और नया झूठ, पैसा देके। बोले बुद्धिमान है, हमें तो नहीं समझ में आता कि बुद्धिमान हो। 3 घंटा समय बर्बाद किया, अपनी इंद्रियों को दूषित किया, पैसा लगाया और इसके बाद बुद्धिमान भी कहलाते हो। अरे भाई, 3 घंटे किसी की सेवा में लग जाते, 3 घंटे यदि भागवत का पाठ करते, 3 घंटे गीता जी की श्लोक पाठ करते, 45 मिनट में गोपाल शास्त्र नाम हो जाता, तुम्हारे जीवन का प्रकाश कर दे। 3 घंटे यदि कीर्तन करते और जो 25-50 रुपए की टिकट लाए हो किसी बीमार की सेवा में लगा देते, आधा किलो बाजरा खरीद के पक्षियों को चुगा देते, मंगल हो जाता। बुद्धि भ्रष्ट है, स्वर्ग का सुख अनुभव कर रहे हैं असत्य पे। उनसे पूछो कि ये सत्य है क्या? नहीं नहीं, झूठा है, नाटक है। वाह, झूठा देखने में इतने राजी हो, काहे को समय बर्बाद कर रहे हो? या कह रहे हैं जिनके कर्ण पथ झूठा सुनने में राजी हैं। बहुत, ये रोग बहुत पुराना है। अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो रही हो तो खड़े हो जाएंगे आप, क्यों? आनंद आएगा ना। देखो क्या उत्तर दे रहा है वो, क्या बचाने की चेष्टा नहीं होगी या तो निकलने की चेष्टा नहीं होगी। बड़ी विचित्र बुद्धि की दशा होती चली जा रही है। जिसके कर्ण पथ में स्वविड वराहोष्ट्र खरई है, या वर्णन कर रहे, मानो अच्छे शब्दों में निंदा की जा रही है ऐसे पुरुष की। विष्ठा भोजी सुअर, ऊंट और गधे की अपेक्षा भी वो निंदनीय है। क्यों? क्योंकि वो तो पशु है बेचारा। तुम मनुष्य हो करके गंदी बात देख रहे हो, गंदी बात सुन रहे हो, और यही तुम्हारा जीवन है, यही इंसानियत है, यही मनुष्यता है तुम्हारी। अरे भाई, गंदगी मिटाने के लिए तो मानव देह में मिला है, तुम गंदगी बढ़ा रहे हो, निंदनीय तुम्हारा जीवन हो जाएगा। देख लेना, ये प्रायः ऐसी ही बातें होती हैं। थोड़ी देर तो भगवत चर्चा सुनी और पूरे दिन विषय प्रपंच चिंतन, तो कैसे आपको अनुभव होगा भगवद आनंद का? काहे को जीवन नष्ट करते हो? कुछ नहीं,
अगर हमारे कान प्रपंच की बातें सुनते हैं तो कह रहे हैं कि अच्छे हैं ये सुअर, कुत्ता, गधा, ऊंट, इन निम्न योनियों को प्राप्त करके अपने पाप भोग कर आगे बढ़ रहे हैं। तुम मनुष्य होकर पाप कर रहे हो। पर निंदा सुनना और पर निंदा करना दोनों को बराबर फल मिलता है। जैसे भगवत गुणगान करना, भगवत गुणगान सुनना दोनों को बराबर फल मिलता है। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। गान करने वाले को और सुनने वाले को बराबर फल मिलता है, चाहे वो निंदा हो चाहे भगवान के गुण हो। भगवान के गुण तो दोनों को परम पद, और निंदा तो दोनों यम फांसी में बंधेंगे। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने वाले के हाथ क्या लगता है? बोले पाप की पोटरी जिसकी निंदा कर रहे हो वो पवित्र हो रहा है, तुम उसका अमंगल नहीं कर सकते। उसका अमंगल करने वाले कर्म आपके ऊपर आ रहे हैं क्योंकि आप उसकी निंदा कर रहे हैं। और कहीं भक्तों की निंदा हो जाए, कहीं भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन क्षण में डारे खोए। किसी महान भागवत की निंदा कर दी, सारे पुण्य नष्ट हो गए। साध हो अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। श्री सूत जी कह रहे हैं, बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न श्रणवता कर्ण पुटे नरस्य। जिसके कानों में भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की लीला गुण माधुरी ये नहीं गई, या ये सुनने में रुचि नहीं है। हम कहते हैं नींद कैसे आ जाती है भगवत चर्चा सुनने में? हमें प्रभु से महत्व नहीं जुड़ा, अभी प्रभु प्रिय नहीं लग रहे इसलिए नींद आ रही नहीं। अपनी प्रिय बातें सुनने में भला नींद आ जाए तो बताओ। ठीक रात के 12 बजे से 3 बजे तक आप एक कोई शो चलाओ जो पसंद हो, और आपकी पलक झप जाए तो हमें बताना क्यों? क्योंकि आपकी पसंद है। और यहां प्रभु की चर्चा घंटा 1.5 घंटा होती है, सब महाभागवत हैं हमारी दृष्टि में तो है ही, क्योंकि सब आए हैं सुनने। फिर आपको नींद कैसे आ जाती है? हमें यही प्रश्न, नींद कैसे आ गई? प्राण प्यारे प्रभु की चर्चा हो रही महामहिम, और ऐसे शुभ अवसर पर आपको नींद आ जाए। हमें नहीं लगता कि आपके अंदर महत्व बुद्धि है सत्संग की। एक एक शब्द ऐसे जैसे प्यासा चातक स्वाति की बूंद को नजर में लेके सीधे चोंच में लेता है, ऐसे चातक की भांति वक्ता के मुख की तरफ देखते हुए एक एक शब्द का पान श्रोता करता है, जो भागवत होता है, जो भक्त होता है। जिसके कानों में भगवत चर्चा प्रिय नहीं लगती, नाम कीर्तन प्रिय नहीं लगता, तो बोले सर्प जहां प्रवेश करते हैं वो बिल के समान है, किसी काम के नहीं। और जिसकी जिव्या सती दारदुर केव सूत, दादुर कहते हैं मेढक को। अगर आपकी जबान से नाम कीर्तन नहीं निकलता, भगवत चर्चा नहीं होती, तो बस मेढक की जीव है। बरसात में सुनो टर 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 टर, ऐसे कितने लोग हैं, खोपड़ी पचा दे ऐसी बात करने वाले लोग। भगवान अगर कृपा करना तो दोबारा इनसे मुलाकात न कराना। और संत जन ऐसे होते हैं, जो भगवत भक्त जन ऐसे होते हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि ले। ऐसा लगता है प्रभु इनसे कभी दूर ना हो, सदैव आपकी मंगलमयी चर्चा, नाम कीर्तन, महिमा ये सुनने को मिले। जो जिह्वा भगवान का नाम जप नहीं करती, नाम कीर्तन नहीं करती, गुण कीर्तन नहीं करती, जिह्वा सती दारदुरिकेव सूत ना चोप गायत्युरुगाय गाथा। भगवान श्री हरि की यदि गाथा वाणी से नहीं गाई जाती, नाम कीर्तन नहीं किया जा रहा, तो बकवाद करने वाली जिह्वा मेढक की, मतलब अगला जन्म मेढक का होने वाला है, पक्का समझो। खूब बोलना पर कोई स्वर तान नहीं होगा। देखो वर्षा में जब निकलते यहां गला फूलता है, टर टर करते, ऐसे ही नाम कीर्तन में गला की नसें नहीं लाल होंगी। और पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा, चेहरा लाल और नसें फूल गई। ये होना चाहिए नाम कीर्तन में। इतनी जोर से राधा राधा बोलो कि सबके कानों में जाए, सबका मंगल हो जाए। नाम कीर्तन, अरे नाम कीर्तन अपने आराध्य देव का हो रहा है, हृदय प्रसन्न होकर उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से जान की ताकत लगा राधा राधा राधा, निर्मल हो जाएंगी एक एक नस नाड़ी तक।
बोले ये व्यर्थ बकवाद करने वाली जिह्वा है यदि नाम कीर्तन भगवत गुणगान भगवत चर्चा नहीं की। कितना सुख मिलता है जब कोई भगवत प्रेमी महात्मा भगवत वार्ता करता है। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। और कितना दुखद होता है जब सच्ची कहते हैं। अगर भजन का अभ्यास नहीं किया है तो बूढ़े अवस्था में भजन हो जाए तो बिल्कुल असंभव बात है। पूरे घर की चर्चा, जो पधार गए हैं उन तक की चर्चा, तब लगता है कि वृत्ति कहां है। वही मतलब इतना कूड़ा करकट जमा है अंदर में, बस प्रपंच के सिवाय कोई भगवत चर्चा नहीं। राम रूप की, कृष्ण रूप की महिमा, नाम की महिमा, धाम की महिमा अब जीवन में स्वीकार ही नहीं की तो बुढ़ापे में क्या, वही बहू बेटा लड़का पड़ोसी। ये जबान भगवत चर्चा उन्हीं की करती है जिन्होंने जीवन में अभ्यास किया है। ये कान वही भगवत चर्चा सुन जिन्होंने अभ्यास किया है। अब जितना समय बच गया अभ्यास कर लो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिन्होंने कानों से भगवत चर्चा नहीं से व्यर्थ हो गए कान, अगले जन्म नहीं मिलेगा। ऐसी योनि मिलेगी जिसमें सुनाई ही ना दे। और जिन्होंने भगवत चर्चा सुनी है तो ऐसा नशा चढ़ेगा कि आपको साक्षात भगवान से मिला देगा। ये श्रवण मात्र। विभीषण ने श्रवण करके शरणागति की, रत्नावती जी ने श्रवण करके भगवान को प्राप्त किया, मथुरा की ब्राह्मणियों ने श्रवण करके, धुंधकारी ने श्रवण करके, बहुत से ऐसे महाभागवत जो केवल भगवत चर्चा सुनकर। पृथु जी महाराज इतने भगवत चर्चा के रसिया कि वो कह रहे हैं भगवान से कि हमें 10,000 कान दे दो। 2 कानों से हमारा काम नहीं चलता, हमारे कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य दे दो कि मैं निरंतर आपका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन सुनता रहूं। ये प्रेमी जनों का स्वरूप। जो जिह्वा भगवान के नाम गुण कीर्तन का गान नहीं करती, बेकार जिह्वा है। बोले जीह सुदादुर जीह सम, मेढक की जीभ के समान है। मृषा गिरस्ता हृषितीर सत्कथा, न कथ्यते यद भगवान अधोक्षजः, तदेव सत्यम तदुहै